नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने संविधान सभा का नाम तो सुना ही होगा, तो बताएं ये कैसे काम करती थी। अगर मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप मुझे थोड़ा बहुत जो जानते हैं वो अवश्य बताएं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूं। तो हमारा प्रश्न है, संविधान सभा किसे कहते हैं? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक एक विशाल दस्तावेज को लिखित का कार्य करती है, उसे ही संविधान सभा कहते हैं। बस। तो संविधान सभा किसे कहते हैं? जो लिखित दस्तावेज को कार्य करती है, जो लिखित दस्तावेज का कार्य करती है, उसे ही संविधान सभा कहते हैं। ठीक है। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की थी। 1895 में मांग की थी। किस विधेयक के द्वारा? स्वराज विधेयक के द्वारा ना की थी। और 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग की गई। किसमें? 1916 में होम रूल लीग आंदोलन में। उसके बाद आता है 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की और कहा कि जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल किया जाए। यानी संविधान का निर्माण कैसा हो? भारतीयों की इच्छाओं के अनुकूल हो। और 1924 में बताता हूँ, 1924 में क्या हुआ? 1924 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी कि 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा के निर्माण की बात कही। 1928 पे आते हैं। 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। कब बनाई गई? 1928 में नेहरू रिपोर्ट। इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने ही की। इसका निर्माण बम्बई में किया गया। तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का निर्माण कहाँ हुआ? बम्बई में, वर्तमान में मुंबई। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया। यानी ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया। इसमें मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा अखिल भारतीय संघ एवं डेमोनियन स्टेट के प्रावधान रखे गए। और इसका सबसे प्रबलतम विरोध मुस्लिम लीग ने और देशी रियासतों, यानी कि मुस्लिम लीग और रियासतों ने किया, यानी रियासतों के राजाओं ने किया। ठीक है। फिर आता है 1929 पर आते हैं। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। और 1936 में क्या हुआ? 1936 में कांग्रेस का फैजपुर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार चुनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। सर्वप्रथम बार 1936 ईस्वी में फैजपुर सम्मेलन में, यानी कि कांग्रेस के फैजपुर सम्मेलन में सर्वप्रथम चुनी हुई सभा द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई। ये बात थी 1936 के अधिवेशन की। आइए और करते हैं आगे। 1934 का एक थोड़ा सा विचार है। 34 ईस्वी में संविधान सभा पर विचार का प्रारंभ औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया किसने? एक नेता थे साम्यवादी पार्टी के। कौन?
एम एन राव थे। कौन थे? एम एन राव, एम एन राव ने की थी। किस पार्टी के थे? समाजवादी पार्टी के थे ये। इन्होंने विचार रखा, इनके द्वारा किया गया, जो स्वराज पार्टी के सदस्य भी थे। संविधान सभा को वर्गीय मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। आइए समझते हैं। मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, जो एक सदस्य था। इसने युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन की मांग को अपमानने से वचन दिया, मानने का वचन दे दिया इसने। लेकिन यह भी डेमोनी स्टेट की अवधारणा थी। मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों मार्च 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, जो एक सदस्य था। क्रिप्स मिशन क्या था? एक सदस्य के रूप में आया था। इसने युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन की मांग को मानने का वचन दिया, लेकिन यहाँ भी डोमिनियन स्टेट अवधारणा रखी। इसने हमेशा डोमिनियन स्टेट की अवधारणा रखी। तो क्रिप्स मिशन 1942, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बताता हूँ मैं आपको क्या है क्रिप्स मिशन। इसमें जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि पूर्ण विश्वास हो रहा था ब्रिटिश सरकार को कि भारतीयों की मांग के अधिक दिनों तक उपेक्षा नहीं की जा सकती, भारतीय मांग कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि अब तो इन्हें स्वराज देना ही है। फल तत्कालीन प्रधानमंत्री थे यहाँ के चर्चिल ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दूत मंडल भारत भेज दिया, और क्रिप्स मिशन के नाम से प्रसिद्ध है। क्रिप्स मिशन को भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करके भारत के बारे में भावी नीति निर्धारित करने का सुझाव तो प्रेषित करने ही थे, साथ ही साथ युद्ध के लिए भारतीयों का सहयोग भी करना था। सर क्रिप्स के प्रस्तावों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के बारे में बहुत सारे सुधारों की घोषणा की। इसमें से महत्वपूर्ण सुधार मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या सुधार थे? उन्होंने बोला कि युद्ध समाप्त होने के पश्चात एक निर्वाचित संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, जो भारत के लिए नया संविधान बनाएगी। उन्होंने बोला कि युद्ध तो समाप्त होने दो, उसके बाद हम आपको एक नई निर्वाचित सभा का गठन कर देंगे, जो आपका नए संविधान का निर्माण करेगी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट थी, यानी संविधान सभा में भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों भी सम्मिलित किए जाएंगे, ये बात बोल दी। और तीसरी बात बोली थी कि ब्रिटिश सरकार इस प्रकार बनाए गए संविधान को शर्तों को भी स्वीकार कर लेगी, जिनमें उन्होंने कोई शर्त रखी होंगी। ये थे क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के महत्वपूर्ण बिंदु। क्रिप्स प्रस्ताव को और क्या कहा जाता है? जिसे कांग्रेस लीग और गांधी ने नामंजूर कर दिया था। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस लीग ने और गांधी जी ने इसे नामंजूर कर दिया कि हमें ये मंजूर नहीं है। और गांधी जी ने इसको क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने। अर्थात अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है, यानी इस पर भरोसा नहीं कर सकते। यानी ये 1942 क्रिप्स मिशन क्या है? एक तरह की एयर गाड़ी है, यानी हवा कभी भी निकल सकती है। गांधी जी ने इस पर भरोसा नहीं किया। और फिर भारत के शासन की अव्यवस्था को देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जून 1945 में शिमला में सर्वदलीय बैठक बुलाई। कहाँ बुलाई? शिमला में। कब बुलाई? 1945 में। कौन सी बैठक बुलाई? सर्वदलीय बैठक बुलाई, जो किसी भी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंची, वहीं के वहीं रही। इस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है, या वेवेल योजना के नाम से भी जाना जाता है। मार्च 1946 कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? सर पेंथिक लॉरेंस ने की। इसके 200 सदस्य और थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। आइए कैबिनेट मिशन के बारे में जान लेते हैं। इस दूत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य,
लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और मिस्टर ए बी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे दोनों। ये भारत की योजना में प्रस्तुत की इन्होंने क्या कहा, ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर भारत का एक संघ होना चाहिए। एक संघ बनाने की बात की, भारत का संघ बनाने की बात की, यानी ब्रिटिश प्रांतों और ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर भारत का एक संघ होना चाहिए। कुछ राष्ट्रीय हितों के विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय प्रांतों को अधिकार क्षेत्र में रहने चाहिए। और दूसरी बात की, भारत ब्रिटिश सरकार की संप्रभु सत्ता को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है। और तीसरी बात की, भारतीय रियासत को यह छूट होनी चाहिए कि वे संघ में सम्मिलित हों या स्वतंत्र हैं। ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, बोला भारतीय रियासतों को यह छूट होनी चाहिए कि वे संघ में सम्मिलित हों इसमें या इससे स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ठीक है। और वह अंतिम, उन्होंने एक बात कही, एक अंतरिम सरकार को तत्कालीन स्थापना की जाए। उन्होंने बोला एक अंतरिम सरकार बना लो अभी, जो भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। और ये बोला सरकार तो अंतरिम बनाओगे, सरकार ऐसी होनी चाहिए इसमें सभी सदस्यों का, यानी सभी सदस्यों का क्या होना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, जब बना सकते हो अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन नहीं कर सकते, बहुत शर्तें रखते थे ये लोग। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए। इसका संविधान सभा का निर्वाचन भी बोल दिया, निर्वाचन के लिए भी बोल दिया उन्होंने, यथाशीघ्र निर्वाचन कर लिया जाए बिना विलंब के। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को भारतीयों ने स्वीकार कर लिया। मिशन के सुझावों को परिणाम स्वरूप जुलाई 1946 में संविधान सभा के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। और 1946 ईस्वी में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। कब हुआ निर्वाचन? 1946 में हुआ संविधान सभा का निर्वाचन। कैबिनेट मिशन योजना की बात को मान लिया गया। इस संविधान सभा के निर्वाचन में क्या क्या कार्यप्रणाली रही? इस आयोग द्वारा तत्कालीन समय में शासन की सही निर्धारण करने का प्रयास किया गया। इसकी सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा की रचना हुई। जैसे संविधान सभा में कुल सदस्य 389 निर्धारित किए गए। कितने? 389। इनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, ब्रिटिश भारत प्रांतों से, और 4 चीफ कमिश्नरी से, और 93 यानी 93 सदस्य देशी राष्ट्रों से थे। ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन किया गया। और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, ये भी निर्धारित कर दिया कि 10 लाख की जनसंख्या पर, कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होना चाहिए। सदस्यों को 3 भागों में बांट दिया, सामान्य, मुस्लिम और सिख, यानी कि पंजाब को 3 आधार बांट दिया। तो पृथक संविधान की मांग को क्या कर दिया? नामंजूर कर दिया। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीट जीती, मुस्लिम लीग ने 73 तथा अन्य ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की। और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में दिल्ली यानी कुर्ग यानी वर्तमान में कर्नाटक, अजमेर, मेरवाड़ा और ब्रिटिश बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान। इसी के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया 1946 ईस्वी में, जिसमें से 2 सितंबर 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। अंतरिम सरकार ने कब से कार्य? 2 सितंबर 1946 से कार्य शुरू किया और इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। इस सरकार का अध्यक्ष तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल था और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस सरकार ने सदस्य संख्या नेहरू सहित 14 थी रखी। 26 अक्टूबर 1946 को इस सरकार का पुनर्गठन किया गया और लीग ने 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल किए, मुस्लिम लीग ने। मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। उन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंट योजना या माउंटबेटन या जून योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश के राजा
ने पास कर दिया। इस योजना की कार्यान्वयन 15 अगस्त 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में हुई। इसके प्रावधान निम्न थे। भारत को 2 डोमिनियन स्टेटों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। भारत से ब्रिटिश सम्राट के सभी अधिकार हटा लिए गए। अब भारत से सभी ब्रिटिश सम्राट के क्या अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। और क्या क्या हुआ इसमें? पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश तथा असम का सिलहर जिला पाकिस्तान को दे दिया गया। ये सभी पाकिस्तान को दे दिए गए। और बाकी भारत का शासन जब तक संविधान सभा का निर्माण पूर्णतया ना हो जाए तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम से चलाना तय किया। संविधान सभा को संप्रभुता की स्थिति प्राप्त हो गई। संविधान सभा को भारत का वायसराय माउंटबेटन बना रहा, लेकिन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल या वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना बने। हमारे भारत के माउंटबेटन बने रहे वायसराय। विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। विभाजन के बाद 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर दूसरी बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसी बैठक में उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे तथा संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। संवैधानिक सलाहकार। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को बुलाई गई। तो तीसरी बैठक कब बुलाई गई? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया, जिससे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 ईस्वी को अपना लिया। और इन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित है। ये हमारे संविधान की आत्मा कहलाती है। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया, जो इस प्रकार हैं। ये समिति के थे अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 4 राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार पटेल। यानी इन तीनों के अध्यक्ष सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू थे। इनके जवाहरलाल नेहरू, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार पर उप समिति बनी, JB कृपलानी उसके अध्यक्ष बनाए गए। और झंडा समिति के अध्यक्ष भी JB कृपलानी थे। प्रक्रिया नियमन समिति यानी संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति बनी एक, उसके अध्यक्ष H. वर्धाचार्यर बने। 11 नंबर प्रारूप समिति का परीक्षण करने वाली समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं इसे, या मसौदा समिति बोलते हैं, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और 13 यानी अंतिम समिति इसकी संविधान समीक्षा आयोग M.N. भट्टाचार्य बने। ये थी कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ। आइए प्रारूप समिति के बारे में जानते हैं। प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर थे, यानी 7 मेंबर थे। और इसके स्पीकर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके स्पीकर थे। ये इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इनके अन्य सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, नंबर 3 N. गोपाल स्वामी अय्यर, 4 कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, 5 N. माधवराव या B.L. मित्तल के स्थान पर आए थे। और T.T. कृष्णाचारी या D.P. खेतान के स्थान पर आए थे। और अंतिम
मेंबर मोहम्मद सादुल्ला। ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष व सदस्य। अंतिम सदस्य कौन था? मोहम्मद सादुल्ला। प्रारूप समिति 9 अगस्त 1947 ईस्वी को गठन किया गया। इसका संविधान सभा में पहली बैठक के अंतर्गत 207 सदस्यों ने भाग लिया। पूछ लेगा संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 207 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? 15। इनमें से संविधान पर हस्ताक्षर कितनों ने किए? 8 ने। और पूछता 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत विभाजन उपरांत संविधान सभा में सदस्य संख्या घटकर कितनी रह गई? तो 324 रह गई। अक्टूबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा में सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। संविधान सभा द्वारा संविधान के कुल 3 वाचन संपन्न हुए थे। कितने वाचन संपन्न हुए थे? संविधान सभा द्वारा 3 वाचन। कब कब हुए थे? यानी प्रथम वाचन बता देता हूँ। प्रथम वाचन कब तक हुआ? संविधान सभा 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर से, यानी कि 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक पूरा हुआ। ये थे संविधान के महत्वपूर्ण वाचन, यानी कि 3 वाचन हुए। अंतरिम वाचन 17 नवंबर से 1949 से 26 नवंबर 1949 में थर्ड वाचन था ये अंतिम। कुल बैठकें 105 तथा 12 अधिवेशन संपन्न हुए। भारत विभाजन से पूर्व 4 अधिवेशन संपन्न किए गए थे। 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करना सुनिश्चित समझी या की। तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत ने कब ग्रहण की? तो मई 1949 में। भारतीय संविधान समिति और समायोजन के आधार पर बनाया गया था। आगे वो बात नहीं आ गई। भारतीय संविधान सभा सभी की सहमति पर बनी थी। भारतीय संविधान सभा ने 2 प्रकार के कार्य किए। नंबर 1, जब संविधान निर्माण कार्य किया जाता तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, तथा जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर द्वारा की जाती थी। यानी 2 प्रकार के कार्य संविधान सभा करती थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान निर्माण हेतु 24 नवंबर 1949 को आयोजित की गई। इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। पूछ लेता है अंतिम बैठक 24 नवंबर 1949 को हुई, उस दिन संविधान सभा पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए? तो इसका सही जवाब है 284 मेंबरों ने। हस्ताक्षर करने वाला प्रथम व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी थे। राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति बलवंत सिंह मेहता थे, तथा राजस्थान से 12 सदस्य भेजे गए थे। 11 सदस्य देशी रियासतों से व 1 चीफ कमिश्नरी अजमेर मेरवाड़ा से 1 चीफ कमिश्नरी सदस्य था और 11 देशी रियासतों से थे। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान के 15 अनुच्छेद लागू किए गए, जिसमें से नागरिकता और अंतरिम संसद तथा संक्रमण कानूनों बंद लागू किए गए। तो संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन लागू करने से पूर्व 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतिम बैठक बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी अंतिम बैठक? 24
जनवरी 1950 को। और इस बैठक में क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया तथा राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान को अपनाया 24 जनवरी 1950 को, यानी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया तथा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और पहली बार कब किस अधिवेशन में गाया? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया। कितना समय लगता है? 52 सेकंड लगते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।